तो आज हम सोशियोलॉजी की 4th यूनिट पढ़ेंगे। भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। अब भारत में क्या क्या सामाजिक परिवर्तन आए थे, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या था, वो चीज़ें पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अब हम भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझेंगे कि वो चीज़ है क्या। ठीक है, भारत भारत एक विविधता भरा समाज है। ठीक है, विविधता मतलब बहुत चीज़ें हैं भारत में, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, संस्कृति अलग अलग है, परंपराएं अलग अलग हैं, जाति व्यवस्था अलग अलग है। ठीक है, और आर्थिक ढांचा सब मिलकर भारत को जटिल बनाते हैं। ठीक है, भारत को मजबूत बनाते हैं। जटिल का मतलब मजबूत। इसलिए भारत में सामाजिक परिवर्तन धीमे, क्रमिक लेकिन ठहरे प्रभाव वाले होते हैं। ठीक है, जो भारत में चेंजेस आए है ना, तो वो धीमे तरीके से आए और क्रमिक तरीके से आए, एक क्रम में आए। ठीक है, अचानक कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन गहरे प्रभाव वाले होते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि अगर भारत में इतना सा भी चेंज आ रहा है ना, तो हमारे समाज पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता था। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन की डेफिनेशन है ये। ठीक है, तो तुम समझ लो, भारत एक विविधता भरा समाज है। भाषा, धर्म, संस्कृति, परंपराएं, जाति व्यवस्था, आर्थिक ढांचा सब मिलकर भारत को जटिल बनाते हैं। इसलिए भारत में सामाजिक परिवर्तन धीमे, क्रमिक लेकिन गहरे प्रभाव वाले होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ तक क्लियर हो गई अपनी भारत की। अब आते हैं सेकंड। अब हमें इसके कारक पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसके कारक क्या हैं, ठीक है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हमें 4 पॉइंट पढ़ने हैं। तो मैं बता देती हूँ। पहला पॉइंट है सांस्कृतिक। जब हमारा भारत चेंज हुआ तो सांस्कृतिक क्या क्या हुआ। ठीक है, जीवन शैली, परंपराएं, मान्यताओं में बदलाव, विचार और धरात्मक समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और सामाजिक। ठीक है, ये चीज़ हुई। और न्याय तक नीति है ना, न्याय तकनीकी, हाँ सॉरी, न्याय तकनीकी में क्या क्या हुआ। आर्थिक संरचना, संचार, शिक्षा, रोजगार में बड़े, ठीक है, रोजगार में बड़े बदलाव, समाजीकरण। ठीक है, नई पीढ़ी के मूल्य और व्यवहार में तेज, ऐसा हुआ। और परिवर्तन समाज निर्णय में क्या हुआ, परंपराएं निर्णय कमज़ोर। ठीक है, जो पारंपरिक निर्णय होते थे वो कमज़ोर हुए और औपचारिक निर्णय मजबूत हुए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, औपचारिक या फिर हमारे पार्लियामेंट्री निर्णय, वो सब मजबूत हुए। पहले क्या होता था कि अपने अपने समाज अपने अपने निर्णय खुद करते थे। ठीक है, परंपराओं से चलते थे, जैन धर्मों वाले जैन धर्म से चल रहे हैं और मुस्लिम इस्लामिक से चल रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो चीज़ गवर्नमेंट के हाथों में आई तो हर चीज़ अब क्या हुआ, औपचारिक तरीके से चल रही है। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़नी है जो इसमें लिख रही हैं। ठीक है, सांस्कृतिक, न्याय तकनीकी और परिवर्तन समाज निर्णय, ठीक है, बदलाव, समाजीकरण, ये हमें 4 चीज़ें इसमें पढ़नी है चैप्टर में। ठीक है, ये सिर्फ ओनली तुम्हें समझाने के लिए पेज बनाया गया है कि हमें इस चैप्टर में पढ़नी क्या है, कि कैसे चेंजेस आए हमारे भारत में, ये ओनली समझने के लिए है। और हमारे टॉपिक अब स्टार्ट होते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है संस्कृति कारक। ठीक है, कल्चरल फैक्टर। ये फैक्टर किस चीज़ के हैं, हमारे भारत में सामाजिक परिवर्तन के। ठीक है, और संस्कृति कारक में क्या आता है, संस्कृति, ठीक है, संस्कृति समाज का हृदय होती है। अब क्या है, संस्कृति जो है हमारे समाज का हृदय है, हमारे भारत का हृदय है संस्कृति हमारी। ठीक है, समाज में होने वाले कई परिवर्तन, जो हमारे समाज में चेंजेस आते हैं, सांस्कृतिक चेंजेस, परिवर्तन संस्कृति के परिवर्तन की वजह से होते हैं। तो क्या हमारे समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो संस्कृति की परिवर्तन की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, उसे हम सांस्कृतिक
फैक्टर बोलेंगे, सांस्कृतिक कारक बोलेंगे, ठीक है। तो सांस्कृतिक कारक क्या है कि जो संस्कृति का समाज है हमारा, संस्कृति समाज जो है वो हमारा हृदय है भारत का। उसके बाद समाज में होने वाली कई जो परिवर्तन आ रहे हैं वो संस्कृति के परिवर्तन की वजह से आ रहे हैं। अब इसमें हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। 4 पॉइंट याद कर लो, एग्ज़ाम में आएगा कि संस्कृति कारक को एक्सप्लेन करो या फिर संस्कृति कारक के बारे में बताओ, तो आपको ये सब चीज़ें लिख के आनी है। पहले एक लाइन जो ऊपर है वो डेफिनेशन है और इसके फिर 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो क्या है, पहला है संस्कृति वलांब, ठीक है, विलाम्ब ऐसे है कुछ, ठीक है। संस्कृति विलाम्ब तो कल्चरल लैग, ठीक है। इसमें क्या है, जब भौतिक संस्कृति जो हमारी टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं, तेज़ से बदलती हैं, तो इसमें क्या हुआ था, जब हमारी संस्कृति में टेक्नोलॉजी आई थी और मशीनें आई थी तो तेज़ी से बदलाव हो रहा था। लेकिन गैर भौतिक संस्कृति जैसे मान्यताएं, परंपराएं धीमी रहती हैं। मतलब क्या, एकदम चेंज नहीं आया, जो हमने पहले भी पढ़ा एकदम चेंज नहीं आया। हमारी टेक्नोलॉजी आ रही थी, मशीनें आ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो गैर भौतिक संस्कृति थी, जैसे मान्यताएं, परंपराएं, वो भी थी, धीमी थी लेकिन थी, ठीक है। इससे समाज में असंतुलन पैदा होता है और परिवर्तन आता है। तो क्या हुआ कि जब चेंजेस आए तो हमारे समाज असंतुलन हुआ, ठीक है, असंतुलन पैदा होता है ना, और परिवर्तन भी आता है, ठीक है। सेकंड है संस्कृति प्रसार। तो इसमें क्या है, संस्कृति प्रसार में, कल्चरल डिफ्यूज़न में एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विचार, परंपराएं, भाषा, खान पान आदि का प्रसार। जैसे भारतीय समाज में पश्चिमी पहनावा और शिक्षा प्रणाली कुछ ऐसा ही है, पढ़ लेना तुम लोग। मुझे हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं इंग्लिश स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या बताया गया है, हाँ, तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे अब हमारे यहाँ कोरियन प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या, दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ हम जीन्स टॉप है, ये बाहर से आया हुआ, इंग्लैंड वगैरह से आया हुआ कल्चर था, लेकिन क्या हमने उसे अपनाया, ठीक है। पहले हमारे भारत में इंग्लिश नहीं थी, हम संस्कृत पढ़ते थे और हिंदी पढ़ते थे, ठीक है। अब क्या, हमारे भारत में उर्दू आ गई है। पहले हमारे भारत में उर्दू थोड़ी थी, उर्दू तो सऊदी अरेबिया की साइड की थी, है ना। और हमारे भारत में इंग्लिश आ गई है, ठीक है, वो चीज़ें हो गई हैं। तो जो चेंजेस आई हैं, बाहर का जो खान पीन, विचार, परंपराएं जो हमने एक्सेप्ट की हैं, तो उसे हम संस्कृति प्रसार बोलते हैं, ठीक है। एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में चेंज होना। बाहर के खाते हैं हम लोग मोमोज, सुशी, ये हमारे इंडिया के खान पीन थोड़ी हैं, ठीक है, वो चीज़। उसके बाद आती है सांस्कृतिक उत्थान, ठीक है। इसमें क्या होता है, पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को नई ऊर्जा के साथ पुनर्जीवित करना, जैसे योग और आयुर्वेद का पुनर्जागरण, ठीक है। अब क्या है कि पहले हमारे यहाँ योगा थी, ठीक है। पहले के जो लोग थे वो योगा करते थे, लेकिन क्या, अब उस योगा को हम एक्सरसाइज बोल देते हैं, है ना। तो है तो वो हमारी योग के ही ना, योग के पार्ट ही तो हैं, योग में सी तो हमारी एक्सरसाइजेस बनी है ना। और जैसे आयुर्वेद था, पहले जड़ी बूटी इंसान ऐसी खा लेता था, अब क्या, पैकेटों में वही चीज़ पैक होके आ रही है। तो वो चीज़, उन चीज़ों का पुनर्जन्म होना, या फिर जैसे इसमें बता रखा है पुनर्जागरण, कुछ ऐसी बता रखा है, पुनर्जागरण होना या फिर पुनर्जीवित करना उन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को पुनर्जन्म करना, उसे हम सांस्कृतिक उत्थान बोलते हैं। उसके बाद आता है संस्कृति संघर्ष। तो संस्कृति संघर्ष में क्या है, दो संस्कृतियों के मूल्य में टकराव होना पर सामाजिक परिवर्तन होता है, जैसे पारंपरिक बनाम आधुनिक जीवन शैली। अब क्या, मैं बताती हूँ कि आपकी फैमिली में 2 मेंबर्स हैं,
तो एक बाहर का कल्चर अपनाता है और एक इंडिया का कल्चर अपनाता है, तो उन लोगों में टकराव हुआ, ठीक है। तो क्या दोनों संस्कृति, दोनों अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति, वो बाहर अमेरिका में रह के आया है तो वो अमेरिका जैसे है और हम इंडिया में रहते हैं, तो हमें उसकी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी, टकराव होगा, तो उससे क्या होगा, हमारे घर में बड़ा परिवर्तन आएगा, ठीक है। हाँ, मतलब समझ लो जेलेसी आए या फिर परिवर्तन आएगा। तो वही समाज की चीज़ें हैं कि जब दो संस्कृतियों का, दो मूल्यों का टकराव होता है तो वो सामाजिक परिवर्तन होता है ना। और इसका एग्जाम्पल पढ़ लेना, जैसे पारंपरिक बनाम आधुनिक जीवन शैली, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमारी यूनिट में ये पूछा गया है कि जो भारत में सामाजिक परिवर्तन आए, ठीक है, उसकी फैक्टर्स क्या थे, ठीक है, उसके कारक क्या थे, उसकी प्रक्रिया क्या थी, तो हमने बता दी। हमने पहली प्रक्रिया बताई कि सांस्कृतिक कारक, ठीक है। अब हम दूसरी पढ़ेंगे, विचार धारात्मक कारण। अब इसमें क्या है, विचार से तो समझ में आ रहा है दिमाग, ठीक है, विचार से समझ में आ रहा है, विचार कहाँ आता है, हमारे दिमाग में, ठीक है। तो क्या है, विचार, मान्यता और सिद्धांत समाज के मूल्य को बदल देते हैं। जो विचार होते हैं, ठीक है, वो मान्यता और सिद्धांत समाज के मूल्य को बदल देते हैं। अगर हमारी जो विचार है, अगर वो हमारी बाहर की, इंग्लैंड की बन गई, तो हम इंडिया में भी आ जाएं, लेकिन हमारी जो वो है, वो हमारा जो आइडियलिज्म है वो हमारा इंग्लैंड वाला ही रहेगा। और अगर हम इंग्लैंड चले जाएं, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा आइडियलिज्म है, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारी विचार है, वो हमारी भारत वाली, हमारी संस्कृति वाली ही रहेगी। भले ही हम कौन सी भी कंट्री चले जाएं, कोई सी भी कहीं चले जाएं, तो वो चीज़ इसमें बताई गई है, हमारी मान्यता और समाज, ठीक है। पहला है इसमें ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। तो इसमें क्या है, मानव कल्याण, समानता और स्वतंत्रता पर जोर। जो हमारा मानव कल्याण है, जो हमारा ह्यूमनिज्म है कि मानव कल्याण मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट, कल्याण बोल लो, उसमें क्या है, वो क्या मांगता है, समानता, इक्वलिटी, ठीक है। और क्या मांगता है, फ्रीडम, इक्वलिटी मांगता है। अब आजकल की वुमेन्स को देख लो, वो मेंस के बराबर आना चाहती हैं, तो वो क्या मांग रही हैं, इक्वलिटी मांग रही हैं, समानता मांग रही हैं, और क्या, वो फ्रीडम चाहती हैं, तो स्वतंत्रता चाह रही हैं। तो आजकल ह्यूमनिज्म का जो हमारे व्यक्ति है, हमारे समाज के, वो ये चीज़ें चाहते हैं, समानता, और उनका जोर किस पर चलता है, स्वतंत्रता पर। इससे जाति भेद जैसे सामाजिक अवरोध कम होते हैं। अब सबको इक्वलिटी चाहिए, सबको फ्रीडम चाहिए, तो कोई किसी से क्यों ही लड़ेगा जब सबके पास राइट्स होंगे। तो इसमें क्या, जाति भेद कम हो जाते हैं, है ना। तो समाज में लड़ाई की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती, समाज में अवरोध कम होते हैं, ठीक है। अब आता है सेकंड, राष्ट्रीयवाद। अब राष्ट्रीयवाद क्या है, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता पर भाव। अब राष्ट्रीय एकता क्या, हम इंडियंस हैं, ठीक है। अगर हम बाहर भी मिलें तो हम इंडियंस आपने देखे होंगे मूवी में, व्लॉग्स में, कि अगर आप किसी और कंट्री में जाते हो तो आपको कोई इंडियन मिल जाए तो आप कितना खुश होते हो कि नहीं, ये तो हमारा इंडियन है। तो वो क्या है, हमारी इंडिया की एकता, हमारी राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता क्या, कि हमें इंडिया से बाहर जाने की परमिशन है, तो वो हमारी फ्रीडम है, ठीक है। वो स्वतंत्रता, उस चीज़ पर भाव, जैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन इसका प्रमुख उदाहरण है। तो जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, लोगों ने अपने राइट्स मांगे थे, तो वो इसका एक प्रमुख उदाहरण है। उसके बाद आता है सोशलिज्म, समाजवाद। तो समाजवाद में क्या है, आर्थिक समानता, समूहित और समाज न्याय पर बल। क्या, पहली बात, समाज में न्याय हो, ठीक है, और समूहित हो। समूहित मतलब कि जो मेजॉरिटी हो उसकी सुनी जाए, हर एक इंसान की सुनी जाए। ये नहीं कि उसमें मोनार्ची रूल कर दो कि बस एक ही राजा की चल रही है, नहीं, समूहित होना चाहिए। और आर्थिक समानता होनी चाहिए कि कोई SC है, ST है, OBC है, जनरल है, सबको एक समान रखें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, भूमि सुधार होगा, श्रमिक आधारों पर नीतियाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जो नीतियाँ हैं श्रमिक आधारों पर, उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, धर्म और दर्शन।
अब क्या है इसमें, रिलीजन एंड फिलॉसफी। तो जो रिलीजन और फिलॉसफी थी वो किसने दी थी? तो उन्होंने, जैसे महावीर हैं, कबीर हैं, गांधी जी हैं, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने वृद्ध है, इसमें लिख रहा है वृद्ध, है ना, जैसे विचारकारकों ने समाज में बड़ा बदलाव दिए लाए। ठीक है, तो इन लोगों ने जो फिलॉसफी दी, है ना, तो उन चीज़ों से बहुत हमारे समाज में बदलाव आए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सेकंड टॉपिक क्लियर हो गया। अब आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, तकनीकी कारक। अब हमारे जब भारत में तकनीकी आई तो कैसे परिवर्तन हुए? ठीक है, भारत में सामाजिक परिवर्तन कैसे हुए जब हमारे भारत में तकनीकी आई? ठीक है, तो इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी, तकनीक समझ लो, तकनीकी बोल लो टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी समाज में सबसे तेज़ और गहरा परिवर्तन लाती है। ठीक है, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, उस पहला पॉइंट है औद्योगिक कृति। तो इसमें क्या है, उत्पादन के नए साधन, शहरीकरण, रोज़गार में बदलाव। तो क्या, जब मशीनें आई तो सबसे पहले शहरों में ही आई होंगी, तो शहरीकरण होने लगा, शहर डेवलप्ड होने लगा, है ना, उत्पादन में नए साधन आए और रोज़गार में बदलाव आया, लोग ज़्यादा कमाने लग गए। ठीक है, सेकंड है वैज्ञानिक आविष्कार। तो जब वैज्ञानिक आविष्कार पैदा हुआ, वो चेंज आए भारत में, जो चिकित्सा बने, परिवहन, संचार में सुधार से जीवन पद्धति बदली। ठीक है, तो क्या, जब चिकित्सा बने, बहुत चीज़ें बनी, है ना, और लोगों ने नई नई दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह डेवलप की, तो हमारे बहुत सुधार आया। ठीक है, वैज्ञानिक बहुत सुधार लाए। उसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, आईटी रिवॉल्यूशन। इसमें क्या है, आईटी रिवॉल्यूशन में इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया ने शिक्षा, ठीक है, अर्थव्यवस्था और व्यवहार को बदला। ठीक है, अब हमारा जब इंटरनेट आया, मोबाइल्स आए और हम सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें सीखने लग गए, तो हमारे व्यवहार में बदलाव आया और अर्थव्यवस्था भी हुई। ठीक है, उसके बाद है कृषि तकनीक। तो जो कृषि तकनीक है उसमें हरित क्रांति, हरित क्रांति से कृषि उत्पादकता बढ़ी और ग्रामीण जीवन बदला। तो जब कृषि तकनीक आई, ठीक है, तो इसमें ग्रामीण जीवन बदला लोगों का और उत्पादकता बढ़ी। ठीक है, तो वो किस में हुई, हरीश क्रांति में। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन अंडरलाइन कर लो। ठीक है, ये हो गया हरित कृषि, हरित क्रांति। हाँ, हरित क्रांति से कृषि बढ़ी। ठीक है, कृषि जो वो थी, वो किससे बढ़ी, हरित क्रांति से। तो हमारा ये थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब हमारा आता है, अब क्या, जब ये चेंजेस आए, आइडियल आया, टेक्नोलॉजिकल आया और हमारा कल्चरल आया, तो अब क्या प्रभाव क्या पड़ा, हमारे किस पे पड़ा, सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा। तो समाजीकरण पर प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव और पढ़ लेते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के मूल्य, मान्यताएं और व्यवहार सीखता है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्या सीखता है इंसान, मूल्य, मान्यता और व्यवहार सीखता है। सांस्कृतिक, विचारधार्मक और तकनीकी कारकों पर प्रभाव, जो हमने तीनों चीज़ पढ़ी वही चीज़ है इसमें। परिवार की भूमिका कमज़ोर, विद्यालय और मीडिया की भूमिका मजबूत। क्या हुआ, क्या हुआ, इन जो हमने तीनों चेंजेस पढ़े, तीनों फैक्टर पढ़े, उससे क्या हुआ, परिवार की भूमिका कमज़ोर हो गई, विद्यालय और मीडिया की भूमिका मजबूत हो गई। नए मूल्य जैसे समानता, लोकतंत्र, सोच का विकास। ठीक है, हर इंसान अपने लिए राइट मांगने लग गया, ये नए मूल्य आ गए समाज में। सोशल मीडिया से बच्चों और युवकों के व्यवहार में तेज़ी से बदलाव। जब सोशल मीडिया आया तो युवाओं और बच्चों में तेज़ी से बदलाव आया और परंपरा भूमिका में परिवर्तन, जो पारंपरिक पहले चलती थी, है ना, वो सब चेंज हो गई। इसका एग्जाम्पल क्या है, महिलाओं का कार्यक्षेत्र में बढ़ता प्रवेश। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है कि परिवर्तन में कैसे चेंज हुई, पारंपरिक कैसे चेंज हुई, हमारा जो पहले की परंपरा थी, क्या
पहले महिलाएं घर में रहती थी, अब क्या है, महिलाएं कार्य क्षेत्र में बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा सोसाइटी पे ये प्रभाव पड़ा इन तीनों चीज़ों का, संस्कृति का, विचारधारा का और तकनीकी का। ठीक है, अब सेकंड क्या, सोशल कंट्रोल, सामाजिक निर्णय पर प्रभाव। ठीक है, नियंत्रण है ना, सामाजिक नियंत्रण, समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने का तरीका है। तो सोशल कंट्रोल से तो समझ में ही आ रहा होगा कि सोशल कंट्रोल जो है क्या है, वो डिसिप्लिन और अपने समाज के रूल्स व्यवस्था बनाए रखने का तरीका है। सोशल कंट्रोल से यही है, किसी चीज़ पे काबू रखना, कि उसमें अनुशासन भी हो, व्यवस्था भी हो और वो हमारे काबू में हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, पारंपरिक, फर्स्ट पॉइंट है पारंपरिक नियंत्रण कमज़ोर। जैसे जाति, पहले लोग जाति से जाने जाते थे, ठीक है, खानदानों के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, और ग्राम पंचायत से जाने जाते थे। तो क्या, अब क्या हुआ कि सब लोग इक्वल हो गए। ठीक है, जो ये चीज़ थी पहले जाति वगैरह, ये सब कम हो गई, है ना। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, पारंपरिक नियंत्रण कमज़ोर, जाति पंचायत, है ना, और परिवार ग्राम पंचायत का निर्माण कम हुआ। सेकंड है औपचारिक निर्णयतन मजबूत, कानून, पुलिस, न्यायालय आदि की, न्यायालय मतलब कोर्ट, है ना, तो आदि का भूमिका बढ़ी, इन चीज़ों की भूमिका बढ़ी। नए निर्णय के साधन, मीडिया, डिजिटल निगरानी, साइबर कानून, मीडिया, है ना, ये चीज़ें आई, पढ़ लेना। मूल्य में परिवर्तन, पुरानी नियम ढीले पड़े, नई मान्यता स्वीकार की जाने लगी। तो हमारी जो ये है, ये कंप्लीट हो गई है, हमारी 4th यूनिट है ये शायद, है ना। तुम पढ़ लेना, कल का तुम्हारा एग्ज़ाम है। 5 यूनिट करके जाना, लेकिन ऐसी करके जाना कि तुम पूरा एग्ज़ाम क्रैक कर आओ। ध्यान से पढ़ के जाना एक एक चीज़, जब भी आप एग्ज़ाम कर पाओगे। अगर आप सब पढ़ने की कोशिश करी, सब याद करने की कोशिश करी, तो दिमाग में मिक्सअप हो जाएगा, आप पॉइंट जो हैं वो याद नहीं कर पाओगे।